चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला अख्ताम पर पहुंचा। फिनोमिनल टूर्नामेंट, ओडीआई का रिवाइवल इन ट्रू सेंस। क्रिकेट एंथुसियास्ट ने तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसमें जो खास देखने की चीज़ थी वो रचिन का राइज था। पहले सचिन से अब रचिन का सफ़र, और उसमें क्या कुछ हुआ उसके बारे में करेंगे बात। इंडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्योंकि हर जगह ही ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तशनगी रह जाती है। तो वो खाली पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी आवाज़ आ रही है। और काफ़ी हद तक उस बात के पीछे लॉजिक है अगर आप समझेंगे तो, क्योंकि वो ट्रैवल उस तरह का हो गया, फिर परफॉर्मेंसेज नहीं हुए तो दोहरा दिल दुखता है। कुछ बात पहले कर लें, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कुछ हुआ उसमें ऑब्वियसली उनके की प्लेयर्स नहीं थे, तो दैट मेड देयर टीम मच वीकर। उसमें पैट कमिंस का ना होना इंपॉर्टेंटली बीइंग द लीडर ऑफ द ग्रुप, एंड देन दे डिडंट हैव हेजलवुड एंड स्टार्क, टू वंडरफुल प्लेयर्स। और फिर साथ में आई वाज शॉक्ड सरप्राइज के उन्होंने एक्सपीरियंस जो है नेथन लॉइन का उसको नहीं यूज़ किया। ये T20 क्रिकेट तो है नहीं, ये तो वनडे क्रिकेट है, तो उसमें तो वो यूज़ कर सकते थे। एनीवेज दे डिडंट थिंक अबाउट इट। वेस्टर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसको भी नहीं लेके आए। खैर वो उनका दरसर था। इंग्लैंड जो है वो ऑब्वियसली अपने कॉम्बिनेशन को सही नहीं रख पाया, और जो ज़्यादातर प्लेयर्स थे वो टिकने को तैयार नहीं थे। और पाकिस्तान के प्लेयर्स, उनकी तो क्या ही बात है, वो तो कन्फ्यूजन ही ऐसी है कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि हम कब तक जो है वो विन का इंतज़ार करेंगे और लर्न ही करते रहेंगे। तो जब तक हम लर्न करते रहेंगे तो क्या हो सकता है यार, आप देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका कप्तान बार बार बात करता है कि यार ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है ना, आप एक्सक्यूजेस बना लो, ये नहीं था यार, वो नहीं था। एक्सक्यूज नहीं करना आपने। देखो न्यूजीलैंड के पास हेनरी नहीं था फाइनल में, न्यूजीलैंड ने कैसे फाइट किया। तो प्लेयर एक या दो ना हो ना, लेकिन आप फाइट जरूर करो। ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को टफ टाइम दिया था। दे वेंट वेरी क्लोज, दे वर बिट शॉर्ट ऑफ रन। थोड़े और रन कर जाते, कैरी का रन आउट ना होता, स्मिथ उधर आउट ना होता उस जगह पे, तो रन 15-20 होते तो मैच कम से कम बिल्कुल लास्ट बॉल्स पे चला जाता। न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ। थोड़ा सी फाइनल की बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड में जो है क्या सही किया और क्या वो और बेहतर कर सकता था। तो न्यूजीलैंड ने बहुत डॉट बॉल्स खेले, और यही पाकिस्तान का मसला है। आज लोगों को समझ आया होगा, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे उस टाइम। क्यों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर विलियमसन खड़ा हो गया ना तो फिर न्यूजीलैंड की आप समझो कि मुश्किल ही है। क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड इससे पहले भी जब सेमीज और फाइनल्स में जाता है तो विलियमसन ने इस तरह की इनिंग्स खेली है जो आप कह सकते हो कि हाँ जी इतने रन जिसने किए। भाई आप बिल्कुल खड़े रहो, लेकिन आप स्ट्राइक भी तो रोटेट करो। इज अ मच लेसर बैट्समैन, समबडी कॉल्ड एन अय्यर और केएल राहुल, लेकिन देखो वो कैसे अपना स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं यूं यूं करके। रोहित शर्मा की तरह नहीं हिट आउट कर सकते, कैपेबिलिटी उनमें भी है, बट नॉट लाइक रोहित। तो वो अपना वो करते रहते हैं। विराट कोहली की तो बात ही और है ना, वन जरूर किया। बहुत से लोगों ने कहा बड़े मैच का प्लेयर कहाँ से, तो भाई सेमीफाइनल बड़ा मैच नहीं था, परफॉर्म किया। पाकिस्तान वाला मैच बड़ा मैच नहीं था, उसमें नहीं उसने परफॉर्म किया। तो इसलिए प्लीज अपनी जस्टिफिकेशन अपने तक रखें। बहुत अच्छा खेला इंडिया। देखो एक टीम जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, क्या कमाल का प्लेयर है शुभमन गिल। कमाल क्या है कि नहीं है, वन फॉर द फ्यूचर। उसके बाद आप अय्यर को देखो कैसे वो इतना अच्छा खेलता है। श्रेयस फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत स्मूथली खेलता है, बड़े आराम से वो लेता रहता है सिंगल डबल्स, और उसके बाद वो बड़ी शॉट खेल लेता है उसको जब दिल करता है उसका। केएल राहुल व्हाट अ फाइन प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट अक्षर पटेल इज। कैसे उसको ऊपर उधर लेके आया, उसको इस्तेमाल किया, वंडरफुल। एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है, एज अ बॉलर भी। फिर हार्दिक पांड्या आ जाता है। हार्दिक पांड्या डील्स इन सिक्सेस मैन, उसका अपना स्वैग है। वो उसका मिस हिट होता ही नहीं है, मैंने नहीं देखा ज़्यादा, मुझे याद नहीं है। when his shot stays ahead, then you have जडेजा कमिंग एट 8। तो इफ यू हैव रविंद्र जडेजा कमिंग एट 8 तो आप खुद सोच लें कि काम क्या होगा। जिसने ट्रिपल सेंचुरीज किए हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट में भी उसने बड़े बड़े इनिंग्स खेली हुई हैं। तो इतना बड़ा प्लेयर 8 पे आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इससे ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग हो सकती है मुझे बताएं आप। स्पिनर्स देखें आप, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती एक नया चक्कर देने वाला आपका बॉलर, समझ ही नहीं आ रही इनको भी। वो दोबारा आया है, उसने सीखा है उसने अपनी गलतियों से। इंप्रूव प्लेयर कुलदीप, माय फेवरेट स्पिनर इन दिस एरा, के वो वाकई स्पिन करता है और उसकी गेम जो है ना वो आपको फंसाता है वो बकायदा। वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। जैन जडेजा, देखो यार जिस बंदे की इतनी टेस्ट विकेट्स हैं, जितनी पाकिस्तान में सब बॉलर्स को भी आज मिला रहा हूँ ना जो खेलते हैं, तो उनकी भी इतनी विकेट्स नहीं है, यानी जो प्रेजेंट प्लेइंग टेस्ट 11 है हमारा, ठीक है। तो इतना बड़ा प्लेयर है यार वो बंदा। और देखो एज अ फिफ्थ बॉलर खेल रहे अपनी टीम में, इट शोज द डेप्थ ऑफ द साइड। पटेल बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, वो अगर विकेट नहीं देगा तो आपको रन कंटेन करके देगा। तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक आइडियल टीम, बहुत अच्छी। रोहित शर्मा की कप्तानी, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ऑल दैट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड एंड ही जस्ट परफॉर्म्स देयर। क्या बात है, कैसे वो आया है, कैसे उसने इंटेंट दिखाया है। सब कह रहे थे रिटायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बदल दिया। सबको सब बोल रहे हैं नहीं भाई
इसको कहा जाने की ज़रूरत, इसको बोलते हैं कि आप इज़्ज़त के साथ अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करें और जितने भी लोगों ने आपको बात की थी वो बोले हाँ, वो दूसरा फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट अलग है। तो दैट्स व्हाट वाज़ नीडेड फ्रॉम देम, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं हमारे पाकिस्तान के जो रोहित और कोहली उनकी बात कर रहा हूँ, वो कौन है वो आप बता सकते हैं मुझे? न्यूज़ीलैंड बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने पूरी फाइट बैक दी, जैसे रचिन खेला। रचिन इज़ वन फॉर द फ्यूचर, फैंटास्टिक प्लेयर यार, क्या बात है। डेविन कॉनवे को उसने बाहर कर दिया, इतना अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा भी न्यूजीलैंड की तरफ से जैसे खेला है ब्रेसवेल आके, ही शोड कि ये विकेट इतना ज़्यादा फंस के खेलने वाला भी नहीं था। भाई आप सिंगल्स तो बनाते रहो ना, आपको पाकिस्तान से ज़्यादा आप खेले हो पीछे, ट्राई नेशन में भी तो शायद वही आदत पड़ गई। तो यहाँ पे इन्होंने गलती की बहुत ज़्यादा, बहुत डॉट बॉल्स खेले और इवेंचुअली जैसे मिचेल जो है वो बचाता रहा, ठीक है वो बचा रहा था, वो रोल कर रहा था, इट वाज ऑल अबाउट सोकिंग अप सो मेनी डॉट बॉल्स। स्ट्राइक रेट वाज नॉट इशू, कि आप जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो उसको आप बेशक 80-85 पे खेल लो, यानी आपकी डॉट बॉल्स कम होनी चाहिए, आप सिंगल्स लो ज़्यादा। ओवरऑल जिस स्पिरिट में ये गेम खेली गई पाकिस्तान में, हमने फिर से मैदान भरे हुए देखे और दुबई में भी जैसे क्राउड्स आए, इट वाज ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। और मैं सब दोस्तों को बहुत मुबारक देना चाहूँगा। थैंक यू एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग्स एज वेल, जो हमारे साथ जुड़ते रहे, कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीम्स भी लेके आए। आई एम ग्रेटफुल टू डिवाइंस स्पेशली जिन्होंने मुझे अक्सर ज्वाइन किया और मैंने भी उनको ज्वाइन किया, और हम लोगों ने मिलकर जो है बहुत सारे सर के जो है वो तबसरे किए गेम से पहले, गेम के बाद। अगले दिनों भी आपसे जुड़े रहेंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने सब्सक्राइब करने अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ऊपर बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि अगले दिनों हम साजिशी थ्योरियों, पाकिस्तान क्रिकेट, रोहित विराट का फ्यूचर और बहुत कुछ डिस्कस करें।